दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बाल रामायण में संत वाल्मीकि के बारे में पूरा सुनाएंगे। संक्षिप्त रूप में आपको सुनाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक लुटेरा रहता था। वह वहाँ से गुजरने वाले व्यक्तियों को लूटता और कभी कभी उन्हें जान से भी मार डालता था। एक दिन नारद मुनि उस घने जंगल में से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें एक भयावह आवाज़ सुनाई दी। रुक जाओ, तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। नारद मुनि उस आवाज़ की दिशा की ओर मुड़े और विनम्र स्वर से उस लुटेरे से बोले, मित्र, तुम इतने निष्ठुर क्यों हो रहे हो? क्या तुम यह नहीं जानते कि ऐसे काम करके तुम पाप के भागीदार बन रहे हो और ये पाप तुम्हें नरक की ओर ले जाएंगे। नारद मुनि की बात सुनकर लुटेरा हंसने लगा और बोला, मैं यह सब अपने परिवार के पालन पोषण हेतु कर रहा हूँ और मेरी आजीविका का यही एकमात्र साधन है, इसलिए मुझे ऐसा करने में कुछ भी गलत दिखाई नहीं देता। लुटेरे की यह बात सुनकर नारद मुनि ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले पापों का फल भोगने में बराबर भागीदार बनेंगे? लुटेरों ने इसका उत्तर देते हुए कहा, हाँ, वे अवश्य मेरा साथ देंगे, परंतु मैंने उनसे इस विषय में कभी कुछ नहीं पूछा। मित्र, तो फिर तुम सबसे पहले अपने घर जाओ और अपने परिवार वालों से इस प्रश्न का उत्तर पूछकर वापस मेरे पास आओ। नारद मुनि ने लुटेरों से कहा। लुटेरों ने तुरंत अपने थैले में से एक मोटा रस्सा निकाला और उससे नारद मुनि को एक वृक्ष के साथ बांधकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता से पूछा, माताजी, पिताजी, मैं आपका पालन पोषण करने के लिए जो पाप कर रहा हूँ, क्या उन पापों को भुगतान करने में आप मेरे भागीदार बनेंगे? इस बात को सुनकर उसके माता पिता बोले, नहीं, तुम्हारे इन पापों में हम तुम्हारे भागीदार नहीं हैं। वैसे भी यह पाप करने के लिए हमने तुम्हें प्रेरित नहीं किया। फिर उस लुटेरे ने अपनी पत्नी व बच्चों से यही सवाल किया तो उनसे भी उसे ऐसा ही उत्तर मिला। अपने परिवार वालों से ऐसा निराशाजनक उत्तर पाकर वह मन ही मन सोचने लगा, मैं उन लोगों के लिए पाप का भागीदार क्यों बनूं, जो इन पापों का फल भोगने में मेरे सहायक ही नहीं हैं। वह शीघ्र ही नारद मुनि के पास वापस पहुंचा और उनसे बोला, हे पवित्र आत्मा, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मैं इस पाप भरे मार्ग पर और अधिक नहीं चल सकता। नारद मुनि ने कहा, मित्र, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। राम की शरण में जाओ और हमेशा राम राम मंत्र का उच्चारण करते रहो। नारद मुनि के जाने के बाद वह लुटेरा एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान राम के नाम का जाप करने लगा। अब उसे खाने पीने की भी कोई सुध नहीं थी। वर्षों गुजर गए, परंतु वह बिना सोए भगवान राम का जाप करता रहा। यहाँ तक कि चींटियों ने उसके इर्द गिर्द बाबियाँ बना लीं, लेकिन तब भी वह अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ समय पश्चात इसी साधु ने भगवान राम की जीवनी पर आधारित महान और प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की रचना की। इस महान ग्रंथ की रचना के बाद ही वाल्मीकि ऋषि महावाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए।